वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा 84 रुकनी वफ्द सऊदी अरब जाएगा। शरीफ खानदान के 16 अफराद भी शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर हैदर हूती, शाहज़ैन बुख्ती भी सऊदी अरब जाएंगे। मौलाना असद महमूद, अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी और मोहसिन दावड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। महमूद अजगज़ई और शाह अवैस नूरानी भी शामिल। शहबाज शरीफ के ज़ाती स्टाफ के 9 अफराद भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 28 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। शरीफ खानदान के 16 अफराद भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर भी जाएंगी। हमजा शहबाज, उनकी अहलिया, बेटी और मुलाजमा भी सऊदी अरब जाएंगे। सलमान शहबाज की अहलिया, बेटा और मुलाजमा भी हमरा होंगे। हुसैन नवाज भी अपनी अहलिया के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी समेत खानदान के मजीद 10 अफराद भी सऊदी अरब में वफ्द का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द को माफिया के साथ तशबीह दे दी। फवाद चौधरी ने कहा, सऊदी अरब के दौरे में पूरा जहाज ले जाया जा रहा है। शिबली फराज ने कहा, यह फ्लाइट जद्दा नहीं, इसलिए जानी चाहिए। शहबाज गिल ने कहा, सब सरकारी खर्च पर गए तो कानूनी चाराजोई करेंगे। फारूक हबीब ने कहा, मरियम नवाज का नाम लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले ही शामिल कर दिया गया। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म अपने जाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं। वो किसी चार्टर्ड तैयारे पर नहीं, कमर्शियल परवाज पर जाएंगे। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब 10 साल तक बैरून मुल्क सफर के अखराजात जाती जेब से अदा करते रहे। PTI को बेहुदा बयान देते हुए शर्म आनी चाहिए, लेकिन सच्चाई और PTI 2 मुतज़ाद चीजें हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया। वतन वापस आने में कानूनी रुकावट दूर। नवाज शरीफ का पासपोर्ट लंदन में सऊदी सिफारतखाने भिजवा दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी अरब का वीजा जारी होने का इम्कान। इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कारकुनों को तैयारी की हिदायत कर दी। कहा, चंद हफ्तों में कॉल दूंगा, सबने इस्लामाबाद आना है। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा इस्लामाबाद में ही रहेंगे। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर भी एहतजाज की हिदायत। इमरान खान का कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए पेशावर, लाहौर और मुल्तान के दौरे करने का भी फैसला। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान फॉरेन फंडिंग केस पर दबाव का हरबा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। इमरान खान मुझे क्यों नहीं बचाया कि मुहिम के साथ इदारों को निशाना बना रहे हैं। इनकी तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया। PTI के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ जानिबदारी दिखा रहा है। बाकी जमातों के केसेस सुस्त रवि से चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि अकबर एस बाबर की दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है। अदालत ने नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत 17 जमातों को नोटिस जारी कर दिए। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत बेशतर शहरों में तवील बिजली बंदिश के इलेक्ट्रिक 300 मेगावाट, लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान, गुजरावाला समेत बेशतर शहरों में आवाम 12 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। PTI हुकूमत ने न बर वक्त ईंधन खरीदा और न ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। नाकारा प्लांट से महंगी बिजली पैदा करने से आवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हम इसे ठीक कर रहे हैं। रहनुमा PTI हमाद हसन ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी की वजह से मुल्क को लोड शेडिंग का सामना है। ईंधन की किल्लत नून लीग के 2 कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट होने से हुई। बिजली की पैदावार सलाहियत मौजूद है लेकिन हुकूमत बरोकार नहीं ला सकी। डीजल का जखीरा मौजूद है लेकिन कीमत पर इबाम पैदा करके जखीरा अंदोजी शुरू करा दी।
कराची में डाकू की मुबैना फायरिंग से बच्चा जमबहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा डाकू और शहरी के दरमियान फायरिंग की जद में आ गया। उबैद पहली जमात का तालिब इल्म था। 2 रोज बाद इसका रिजल्ट आना है। लवाहिकीन के मुताबिक उबैद ताया के घर के बाहर खड़ा था कि फायरिंग की जद में आ गया। पंजाब भर में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान परेशान। साहिवाल, विहाड़ी, जड़ावाला, चिश्तियां, फोर्ट अब्बास और पत्तोकी में डीजल नायाब। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने डीजल की फरोख्त रोक दी। किसान डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर सप्लाई रोकने का इल्जाम। किसानों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। ओगरा ने डीजल की किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा पूरे मुल्क में डीजल और पेट्रोल की मुनासिब मिक़दार दस्तयाब है। पंजाब के चंद मकामात पर डीजल की किल्लत के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जखीरा अंदोजी या रसद में रुकावट पैदा करने वालों के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा फिलहाल पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल का कोई इरादा नहीं। IMF प्रोग्राम बहाल कराने में कामयाब हो गए। IMF चाहता है पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म करें। IMF का वफ्द आ रहा है। तकनीकी मामलात पर बातचीत होगी। गरीब अफराद को टारगेट सब्सिडी देना होगी। IMF से वादा नहीं किया कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर में डैमों का संगे बुनियाद रखना सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा वादी में हालात मामूल पर होने का तासुर देना मायूस कुन कोशिश है। कश्मीरियों ने मोदी का दौरा मुस्तरद कर दिया और यौम सियाह मनाया। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने 20 अरकान कौमी असम्बली को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। पंजाब असम्बली के 26 मुनहरिफ अरकान को 6 मई को पेश होने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करेगी। फवाद चौधरी ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये से लग रहा है कि नून लीग के कारकुन हैं। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नोटिफिकेशन के इजरा में ताखीर आइन से इनहराफ है। जानिबदाराना रवैये के खिलाफ पूरा पाकिस्तान एहतजाज करेगा। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की कॉल। रेड जोन में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में रास्ते बंद होना शुरू। डी चौक से पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को जाने वाला रास्ता भी बंद। मैरियट चौक को भी कंटेनर्स लगाकर सील किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर से आने वाली शाहरा को भी बंद किया जाएगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 10 रोज बाद भी हलफ न उठा सके। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त में कहा सदर मुमलिकत अदालत के हुक्म पर अमल न करके कानून की बेताकीरी कर रहे हैं। अदालत चेयरमैन सेनेट को हलफ लेने का हुक्म दे। हमजा शहबाज की हलफबरदारी में ताखीर। सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब का खत वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। खत में गवर्नर पंजाब ने हलफ न लेने की आईनी वजूहात बयान की थी। फवाद चौधरी की एहसन इकबाल के क्यूबा से मुताल्लिक बयान पर तनकीद। कहा पाकिस्तान के अवाम क्यूबा की अजीम कौम का एहतराम करते हैं। एहसन इकबाल अपने अहमकाना बयान पर माफी मांगे। एहसन इकबाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान को क्यूबा या शिमाली कोरिया नहीं बनने देंगे। क्यूबा के सफीर ने भी एहसन इकबाल के तबसरे को तौहीन आमेज करार दे दिया। मरियम नवाज आज से लाहौर के हलकों का दौरा करेंगी। कारकुनों से मिलेंगी। कहा ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक से करीबी बरादराना ताल्लुकात चाहता है। हमें यूरोपीय यूनियन तर्ज पर मुत्तहिद होने की जरूरत है। कश्मीर और फलस्तीन के मसाइल हल होने चाहिए। कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में अफ्तार डिनर।
कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गया। शहरियों को सहरो अफ्तार में मुश्किलात के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। कहा 4 से 6 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पिछली हुकूमत ने वक्त पर फ्यूल नहीं खरीदा। जब फ्यूल नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी। कराची में लोड शेडिंग 4 से 5 रोज में बढ़ गई थी, जिस पर के इलेक्ट्रिक के एमडी को तनबीह की है। एमडी ने यकीन दिलाया है लाइन लॉसेस वाले इलाकों के अलावा लोड शेडिंग नहीं होगी। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक ने कहा पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम से गायब है। फर्नेस ऑयल, डीजल और LNG वक्त पर नहीं खरीदी गई। ये है वो अंदरूनी साजिश जो पिछली हुकूमत के निकम्मेपन की वजह से है। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से आटे की तरसील छठे रोज भी मुअत्तल। डीलर के पास स्टॉक खत्म होने के करीब। पेशावर समेत सूबे भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। डीलर्स के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के नोटिस के बावजूद आटे की तरसील बहाल न हो सकी। शेख रशीद ने कहा जल्द इंपोर्टेड हुकूमत से जान छूट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। ECL से 150 मुलजिमों के नाम निकाल दिए गए। सरकारी खजाने का बेदरीग इस्तेमाल दोबारा शुरू हो चुका। हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के फरार की तैयारियां शुरू हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 3.5 साल में इमरान खान से फोन पर सिर्फ एक बार बात हुई। शहबाज शरीफ से 2 मुलाकातें और 2 बार फोन पर बात हो चुकी है। मेरी तजवीज पर वजीर आजम ने मजदूर की तनख्वाह 25,000 रुपए की। PTI वाले मिलकर काम करना चाहते हैं तो साथ हैं। तफर्रुका डालने वाली बातों पर इत्तफाक नहीं करेंगे। MKM रहनुमा आमिर खान ने कहा नून लीग से मुआहिदे में नए सूबे शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे में बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार करना शामिल है। जाती मफाद के लिए मुआहिदे नहीं किए। लोगों को प्रोपेगेंडे से बाहर निकलने की जरूरत है। मुआहिदों पर अमल ना हुआ तो जिद्दोजहद जारी रहेगी और गलियों मोहल्लों में निकलेंगे। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा जलसे जुलूस करना इमरान खान का हक है। कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। मुल्क के मसाइल गंभीर हैं, मिलकर हल निकालना होगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा हमने किसी को गाली दी न देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर के स्टाफ अफसरान को मुअत्तल कर दिया। 2 असिस्टेंट प्रोटोकॉल अफसर और 1 स्टाफ ऑफिसर शामिल। परवेज इलाही ने तीनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा सियासी महाजाराई शिद्दत इख्तियार कर रही है। सबसे बड़ा सूबा पंजाब वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। सानहा मरी केस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का इजहार बरहमी। कहा महकमा मौसमियात के अलर्ट से कहानी शुरू हुई। PDM में जिला इंतजामिया समेत तमाम इदारे सोए रहे। सारा काम व्हाट्सएप ग्रुपों से चलेगा तो नताइज भी यही होंगे। हाकरोब, ग्रेसर और मालियों को खुद साख्ता ऑपरेटर जाहिर करके कैसे मशीनों पर चढ़ा दिया गया। अदालत सानहा मरी का केस एंटी करप्शन को भी भेजेगी। चाहता हूँ यार वो अभी इस पे भी मुझे डांट पड़ी। शहबाज साहब मुझसे सुबह से फोन कर रहे थे तो मैं लाइव जा रहे हैं आप बहुत डांट। मैंने इनको कहा था कि अगर मेरी बेगम 2 या 3 मरतबा फोन करे तो फिर ले आना फोन। और शहबाज साहब पहली मरतबा फोन करना। मिफ्ताह इस्माइल को बेगम से ज्यादा शहबाज शरीफ का डर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ का फोन सुना। वजीर आजम की डांट का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्जिम के नाम पर मुकालमा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुल्जिम का नाम पूछा तो जवाब मिला जनाबे आली जनाब। जस्टिस फायज ईसा ने कहा आपने क्या जनाबे आली लगा रखी है, मुल्जिम का नाम क्यों नहीं बता रहे। जिस पर वकील ने जवाब दिया मुल्जिम का नाम ही जनाबे आली है। जंग में खौफनाक ट्रैफिक हादसा 6 जिंदगियां निकल गया। लैया रोड पर बस और वैन में टक्कर से 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है।
कराची में मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार ने खातून पर पुलिस मोबाइल चढ़ा दी। खातून की दोनों टांगे टूट गई। वाकया घर खाली कराने के दौरान पेश आया। SSP वेस्ट ने 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। खबरदार, कराची समेत मुल्क भर में रवां हफ्ते गर्मी की शदीद लहर का इम्कान। कराची में पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना और सखर में पारा 48 डिग्री तक जा सकता है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 8 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। फैजाबाद रावलपिंडी से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक सफर आसान बन गया। फैजाबाद से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट रूट को मेट्रो बस सर्विस से जोड़ दिया गया। शहरी मेट्रो बस से आसानी सफर कर सकेंगे। लाहौर मेट्रो बस के स्टेशन पर लगी बरकी जीनों की प्लेट्स चोरी होने लगी। गुजुमता तक 8 से 10 स्टेशन की प्लेट्स चोरी हो गई। बस सर्विस माली बहरान का भी शिकार। सफाई पर मामूर अमले को 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली। टेस्ला के बानी इलॉन मस्क ने $44 अरब यानी 8,224 अरब रुपए में ट्विटर खरीद लिया। ट्विटर के चेयरमैन ब्रैड टेलर ने सोशल मीडिया पर तस्दीक कर दी। कहा, ट्विटर का बोर्ड और इलॉन मस्क समझौते पर पहुंच गए हैं। दुबई में व्हाट्सएप के जरिए भीख मांगने वालों की तादाद बढ़ने लगी। हुक्काम ने सारिफीन को खबरदार कर दिया। कहा, लोग गुर्बत की कहानियां गढ़कर पैसे बटोरते हैं। बरतानिया में ड्रोन्स और हवाई टैक्सियों का पहला एयरपोर्ट कायम। 2027 तक दुनिया भर में मजीद 200 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। दुबई से भारत आने वाले 2 मुसाफिरों से सोने की चेन और बिस्किट बरामद। सोने की मालियत 2 करोड़ रुपए के करीब। साइकिलिस्ट के नजदीक तेज गाड़ी चलाने पर जुर्माना। बरतानवी पुलिस ने ड्राइवर को 417 पाउंड यानी 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया।